रिवर्स साइकोलॉजी की ऐसी ट्रिक जिसके बाद लड़की आपके प्यार में पागल हो सकती है, दीवाना हो सकती है। रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में आपने जरूर सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बता देते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है। आसान भाषा में साइकोलॉजी का मतलब होता है इंसान के दिमाग को पढ़ना या इंसान के बिहेवियर को समझना, पढ़ना, देख लेना, परख लेना। बस ये साइकोलॉजी होती है, इंसान का वेशभूषा और उसकी जो हरकतें हैं वो। रिवर्स साइकोलॉजी मतलब कि आप साइकोलॉजी के अगेंस्ट में जाते हो, यानी कि जो एक यूजुअल ट्रेंड है कि ऐसा ही तो होता है, अब वो चीज नहीं करते तो इंसान वो चीज करता है जैसा होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल, आपको कंफ्यूजन ना हो, आप किसी बच्चे को, और ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया है कि अगर आप किसी बच्चे को बोलते हो कि भाई ये चीज मत करना, अगर वो कभी गुस्से में और आप उसको ये बोलो कि भाई ये सामान उठा के मत फेंकना बेटा, ये बहुत गलत हो जाएगा, बहुत पीटूंगा, वो बंदा वो सामान उठाएगा और खींच के दे मारेगा और तोड़ देगा, क्योंकि आपने उसको आइडिया दे दिया। तो जब इंसान किसी चीज को मना करता है करने के लिए तो वो इंसान सेम चीज करता है। इसको आप एक रिवर्स साइकोलॉजी का एग्जांपल है, रिवर्स साइकोलॉजी की तरह ले सकते हो। अब सवाल उठता है कि रिवर्स साइकोलॉजी का ज्ञान तो तूने दे दिया, भाई ये बता दे कि लड़की कैसे पटाऊं, गर्लफ्रेंड कैसे पटाऊं, मतलब बहुत मुश्किल हो गई है, हाथ में दर्द होना शुरू हो गया। तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी जो मुश्किलात है ना, हम भी वहीं से जूझ रहे हैं। एनीवे, तो जो सबसे पहली चीज है वो है एक्टिंग लाइक यू डोंट केयर। एक्टिंग लाइक यू डोंट फकिंग केयर। तुम्हें एक घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये जो एटीट्यूड है, ये जो रिवर्स साइकोलॉजी की चीज है, ये लड़की को सच में आपके प्यार में पागल कर देती है। देखो, लड़कों को तो ये तो अच्छे से पता है, उनको ये दिखाया गया है मूवीज में भी, बॉलीवुड मूवीज में और सीरीज में भी, कि कूल बन के रहो, ठीक है, प्ले बॉय, फक बॉय बन के रहो, लड़की को बिल्कुल भी भाव मत दो, इग्नोर करो और लड़की तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। ये 50% सच है, लेकिन 50% जो झूठ है वो नहीं बताया जाता। 50% जो बाकी चीज समझने वाली होती है वो नहीं किया जाता। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी लड़की के पास जाकर उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हो, आपको पता लगता है कि यार मतलब कुछ खास फर्क तो पड़ नहीं रहा, इसको तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं उसको भाव देता हूं या नहीं देता। सेम चीज कुछ लोग रिलेशनशिप में आके करते हैं, उसको दिखाते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किससे बात कर रही हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रही हो, और वो लड़की जाके कहीं और ही सेक्स करके आ जाती है। फिर हमें समझ में आता है कि यार इससे अच्छा तो फर्क करवा ही लेना चाहिए था। तो आप कौन कौन सी गलतियां कर रहे हो वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये कि अचानक से ये चीज आप किसी भी लड़की पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक तो आप ऐसे बंदे हुआ करते थे जो लड़की की हर बात मानता था, लड़की जो भी कहती थी उसको मान लेता था और उसको खूब भाव देता था, भर भर के भाव देता था, जो कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था। अब अचानक से आप फक बॉय और कूल बॉय और ऐसे प्ले बॉय बनना चाहोगे जिसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसा तो दोस्त नहीं हो पाएगा। तो जहाँ आपने लुटिया डुबो दी वहाँ तो डुबो ही दी। अब अगली बार जब किसी लड़की के पास जाना और बातचीत करना तो वहाँ यूज़ करना। लेकिन अगर आप बोलते हो कि यहीं यूज़ करना है तो भाई धीरे धीरे आपको चीज़ें करनी है, अचानक से नहीं करनी। पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा टिप, जो सबसे बड़ी चीज़ है, प्रिकॉशन है, वो यही है कि सामने वाले इंसान को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें आप जानबूझ के कर रहे हो। क्योंकि मज़ा इसी में है ना कि सामने वाला इस चीज़ को लेके परेशान हो कि यार आप उसको भाव क्यों नहीं दे रहे हो। लेकिन अगर उसको पहले से ही पता होगा कि आप भाव इसलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि आप मज़े लेना चाहते हो, तो फिर फ़र्क नहीं है ना भाई, कोई फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। तो आपको एक सटल वे में ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, सामने वाले को पता नहीं लगने देना। तो अभी आप जिस भी लड़की को दबा के भाव दे रहे थे, अब अचानक से आपको क्या करना है, थोड़ा किसी काम में बिजी हो जाना है, और सच में किसी काम में बिजी हो जाना है। लड़कीबाजी में अपनी ऐसे सी मत करवा लो। तो आपको क्या करना है, किसी काम में बिजी हो जाना है, कुछ ढंग का काम पकड़ना है। जब आप ढंग का काम पकड़ोगे तो होगा क्या, जो टाइम आप उसको दिया करते थे या जिस टाइम पे आप उसके बारे में सोचा करते थे, वो टाइम आप कहीं और आप कंज्यूम करोगे, यूटिलाइज करोगे, राधा उस काम में आप लगे रहो। लड़की को 1 दिन फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दिन फर्क नहीं पड़ेगा, 3 दिन फर्क नहीं पड़ेगा। अगर चौथे दिन भी फर्क ना पड़े तो समझ जाना भाई लड़की कहीं और ही फर्क करवा रही है, फक करवा रही है। तो आपको ज़्यादा तो लड़की ऐसा करी तो भाई जान ही दो, लेकिन मोस्टली 2-3 दिन में लड़की को फर्क पड़ जाना चाहिए, अगर आप सही तरीके से बात कर रहे थे। अगर नहीं कर रहे थे तो वैसे भी उस लड़की को जान दो, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला उसको, तुम्हें तो क्या ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि अगर लड़की को फर्क पड़ेगा तो इसका मतलब आप काम धंधा अभी तक सही कर रहे थे, उससे अच्छे से आप बात करते हुए आए हो, उसकी बातों को समझते हुए आए हो, उसकी ज़िंदगी में आपकी कोई वैल्यू है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपकी एग्जिस्टेंस है उसकी लाइफ में, तुम्हारी कोई पोजीशन है उसकी लाइफ में। अगर तुम्हारी कोई पोजीशन नहीं होगी तो तुम इग्नोर करो मुन्ना, चाहे मत करो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तुम क्या किसी को एटीट्यूड दिखाओगे, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है।
तो ये 50% चीज़ें हैं ना, ये सच है कि पहले आप अपने एग्जिस्टेंस दिखाओ, पहले आप अपने एक ओहदा बनाओ, पहले आप अपनी एक औकात बनाओ, ताकि सामने वाले को आप ये दिखा पाओ कि मैं तुम्हारे किसी काम का हूँ। जब आप सामने वाले के काम के इंसान बन जाते हो, तो जब आप उससे दूर जाओगे तो इंसान आपको पकड़ना चाहेगा, अपनी ज़िंदगी में वापस खींचना चाहेगा, क्योंकि आप उसकी ज़िंदगी में एक काम के इंसान हो। अब काम का इंसान कैसे बना जाता है, क्या किया जाता है, तो फटाफट 2-3 चीज़ें होती हैं। लड़कियों को क्या ही काम होगा एक लड़के से, वो लड़का पैसे खर्च कर दे उनके लिए, मस्ती करवा दे, टाइम पास करवा दे, हंसी मजाक कर ले, उसको जब डिमोटिवेट हो तो मोटिवेट कर दे, जब उसको चिड़चिड़ाने का मन हो तो तुम उसकी बातें सुन लो, वो तुम पे गुस्सा कर ले, उसका मूड हल्का हो जाए, फिर वो रोमांटिक बाबू बाबू कर ले। यही है। तो अगर यही चीज़ ही कर दोगे तो लड़की को मज़ा आ जाएगा। उसके बदले में क्या मिलेगा आपको? उसके बदले में आपको सेक्स मिलता है। तो ये जो डील है ये चलती रहती है। वो डील आपको चलानी नहीं चलानी मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको दिखाना पड़ेगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लड़की आपको इग्नोर करे, बोलो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तेरे को जो करना है वो कर ले। लड़की आपके सामने कुछ स्पेशल बन के आए, आप बोलो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको फ़र्क पड़वाना भी है और आपको ये दिखाना भी है कि आज सच में बहुत ज़्यादा हॉट लग रही है, तो जो तारीफ़ है वो बहुत ही सटल वे में होनी चाहिए, बहुत ही हल्की सी होनी चाहिए कि वाह आज तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। फिर अपने मुद्दे पे आ जाओ, फिर अपने काम पे आ जाओ। समझ रहे हो? एक मिस्ट्री क्रिएट करके रखनी है। लड़की कभी भी आपको जज ना कर पाए, कभी भी प्रिडिक्ट ना कर पाए कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। जिस दिन लड़की ये प्रिडिक्ट कर लेगी कि आप क्या करने वाले हो, उस दिन लड़की बोर हो जाएगी और उस दिन वो लड़की आपको छोड़ के चली जाएगी। तो मेक श्योर करो कि कोई लड़की आपको कभी प्रिडिक्ट ना कर पाए। मिस्टीरियस बने रहो, मिस्ट्री क्रिएट करो। लड़की को ज़्यादा भाव मत दो, हल्का हल्का भाव दो, कम कम भाव दो। अपने काम में लगे रहो कि लड़की अगर भागना भी चाहे तो उसको जाने दो। ये चीज़ें आपको एक गर्लफ्रेंड बनाने में मदद कर सकती हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।